विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 25 मार्च 1973 को शाम से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 74 तक की बात है। ये बातें ध्यान में रखते हुए ओशो स्पीक पर ओशो स्पीक को देखें। अगर आप पहले से मौजूद हैं अपने आप को ब्रिलियन में अपने खुद के सिर पर रखने के रूप में, यदि सभी बाधाओं में हो, तो खुद को याद रखें। इस तकनीक के लिए अपनी आंखें बंद करें। जब आप इसे करते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और ऐसा महसूस करें जैसे कि पूरी जगह आपके ही सिर में समा गई है। शुरुआत में मुश्किल होगी, यह उन्नत तकनीकों में से एक है, इसलिए इसे चरणों में आगे बढ़ना अच्छा होगा। एक काम कर, यदि आप इस तकनीक को करना चाहते हैं तो चरणों में शुरू करें। प्यास। सोते समय, जब आप सोने के लिए तैयार हों, तो अपने बिस्तर पर लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके पैर कहाँ हैं। यदि आप 6 फीट लंबे हैं या 5 फीट लंबे हैं, तो महसूस करें कि आपके पैर कहाँ हैं। सीमांकन। फिर बस एक बात की कल्पना करें, आप 6 इंच लंबे हो गए हैं, आपकी ऊंचाई लंबी हो गई है, यह 6 इंच अधिक हो गया है। बस बंद आंखों से ऐसा महसूस होता है। कल्पना में महसूस करें कि आपकी ऊंचाई 6 इंच अधिक हो गई है। फिर दूसरा चरण, अपने सिर को महसूस करें जहां वह है, बस अंदर है, और फिर महसूस करें कि आपका सिर भी 6 इंच लंबा हो गया है। जब आप यह महसूस कर सकते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तब आप इसे और अधिक बनाते हैं। आपको लगता है कि आप 12 फीट के हो गए हैं, या कि आपने पूरा कमरा भर दिया है। अब आपकी कल्पना में आप दीवारों को छू रहे हैं, आपने पूरा कमरा भर दिया है। फिर चरणों से महसूस करें कि पूरा घर आपके भीतर आ गया है, और एक बार जब आप महसूस कर लेते हैं तो यह बहुत आसान है। यदि आप 6 इंच लंबा हो सकते हैं तो सब कुछ आसान है। यदि आप महसूस कर सकते हैं कि आप 5 फुट नहीं हैं, लेकिन आप 5 फुट 6 हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह तकनीक आसान होगी। 3 दिन तक यह महसूस किया जाएगा कि फिर 3 दिनों के लिए और महसूस करें कि आपने पूरा कमरा भर दिया है। यह सिर्फ कल्पना का प्रशिक्षण है। फिर 3 दिन तक पूरा घर तुम्हारे भीतर है। फिर 3 दिनों के लिए तुम आकाश हो गए। तब यह तकनीक बहुत आसान हो जाएगी। शक्ति। FALLREADYS के रूप में IFALREADY अब्सॉर्ब के रूप में अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि पूरा आकाश, पूरा स्थान आपके सिर द्वारा अवशोषित है। जिस क्षण आप यह महसूस कर सकते हैं, मन गायब हो जाता है, क्योंकि मन को एक बहुत ही संकीर्ण स्थान की आवश्यकता होती है। इतनी विशालता के साथ मन अस्तित्व में नहीं रह सकता, यह बस गायब हो जाता है। इतनी विशालता में मन असंभव है। मन केवल संकीर्ण, सीमित हो सकता है। ऐसी अनंत जगह में मन के मौजूद होने की कोई जगह नहीं है। यह तकनीक अच्छी है। अचानक दिमाग में विस्फोट होता है और जगह होती है। 3 महीने की अवधि में आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपका पूरा जीवन अलग होगा, लेकिन चरणों में इसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तकनीक के माध्यम से लोग पागल हो जाते हैं, वे संतुलन खो देते हैं। यह इतना जबरदस्त है, प्रभाव इतना जबरदस्त है। अचानक अगर आपको मालूम हो गया कि आपके सिर ने पूरी जगह को सोख लिया है, और फिर आप सितारों और चंद्रमाओं को अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड में चलते हुए देखते हैं, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। कई परंपराओं में इस तकनीक का बहुत सावधानी से उपयोग किया जाता है। इस सदी के भारतीय मनीषियों में से एक रामतीर्थ ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, और कई संदिग्ध हैं, जिनमें से कई लोग जानते हैं कि उन्हें संदेह है कि इस तकनीक के कारण उन्होंने आत्महत्या की। उसके लिए
यह आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि उसके लिए, जिसने जाना है कि उसके भीतर पूरी जगह आ गई है, आत्महत्या असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। आत्महत्या करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए, जो बाहर से देख रहे थे, उनके लिए यह एक आत्महत्या थी। उन्हें लगने लगा कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर, उनके सिर के भीतर घूम रहा है। उनके शिष्यों को लगा कि वह कविता बोल रहे हैं, तब उन्हें लगने लगा कि वह पागल हो गया है, क्योंकि उसने दावा करना शुरू कर दिया कि वह ब्रह्मांड है और सब कुछ उसके भीतर था। और फिर एक दिन वह एक पहाड़ की चट्टान से एक नदी में कूद गया। कूदने से पहले उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी, मैं ब्रह्मांड बन गया हूँ, अब मैं इस शरीर को एक बोझ के रूप में महसूस करता हूँ, अनावश्यक, इसलिए मैं इसे वापस देता हूँ। अब किसी सीमा की जरूरत नहीं है, मैं अबाधित ब्रह्म बन गया हूँ। एक मनोचिकित्सा प्रशिक्षण के साथ कोई भी यह सोचेगा कि वह पागल हो गया है, यह सिर्फ न्यूरोसिस है। लेकिन जो मानव चेतना के गहरे आयाम जानता है, वह कहेगा कि वह एक मुक्ता, एक प्रबुद्ध बन गया है। लेकिन साधारण मन के लिए यह एक आत्महत्या है। ऐसी तकनीकों से खतरा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि तुम नहीं जानते, कुछ भी संभव है। कभी कभी आपको अपनी खुद की क्षमता के बारे में पता नहीं होता है। कभी कभी आप नहीं जानते कि आप कितने तैयार हैं, और कुछ हो सकता है। तो इसे चरणों में करें, अपनी छोटी चीजों के साथ अपनी कल्पना को आजमाएं। बस यह कि शरीर बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है, आप दोनों तरह से जा सकते हैं। आप 5 फीट 6 हैं, महसूस करें कि आप 4 फीट 3 फीट 2 फीट 1 फीट के हो गए हैं। तुम सिर्फ एक बीज बन गए हो। यह सिर्फ एक प्रशिक्षण है, सिर्फ एक प्रशिक्षण, ताकि आप जो भी महसूस करना चाहते हैं महसूस कर सके। आपका आंतरिक मन महसूस करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। कुछ भी महसूस करने से कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। यह आपकी भावना है। आप बढ़ सकते हैं और आप छोटे हो सकते हैं। अचानक आप जागरूक हो जाते हैं कि यह आप ही हैं, और यदि आप इसके माध्यम से अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने शरीर से बाहर आ सकते हैं। यदि आप कल्पना के माध्यम से विकसित और छोटे हो सकते हैं, तो आप अपने शरीर से बाहर आने में सक्षम हैं। आप बस कल्पना करते हैं कि आप अपने शरीर के बाहर खड़े हैं, और आप खड़े होंगे, लेकिन तुरंत नहीं, छोटे कदमों के साथ काम करें। और फिर जब आपको लगता है कि आप आराम से हैं और आप डर नहीं जाते हैं, तो महसूस करें कि आपके पास है, पूरे कमरे को भर दिया। वास्तव में आप दीवारों के स्पर्श को महसूस करेंगे, और तब महसूस करो कि पूरा घर तुम्हारे भीतर आ गया है। तुम इसे अपने भीतर महसूस करोगे, और फिर चल पड़े। फिर आकाश द्वारा सिर में आकाश को महसूस किया जाए, और एक बार जब आप आकाश को अपने सिर में महसूस करते हैं, तो वहाँ अवशोषित हो जाता है। मन बस गायब हो जाता है। इसका कोई व्यवसाय नहीं है। इस तकनीक के लिए किसी के साथ होना अच्छा है, शिक्षक के साथ रहना या किसी दोस्त के साथ रहना। इसे अकेले मत करो। आपको देखने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। यह एक स्कूल विधि है, जहां कई लोग एक स्कूल में काम कर रहे हैं। यह बहुत आसान है, कम हानिकारक है, कम खतरनाक है, क्योंकि कभी कभी जब आकाश भीतर फट जाता है, तो कई दिनों तक आप अपने शरीर के बारे में जागरूक नहीं हो सकते हैं। आप बाहर नहीं आ सकते हैं। आप भावना में लीन हो सकते हैं, क्योंकि समय गायब हो जाता है। आप महसूस नहीं कर सकते कि कितना समय बीत चुका है। शरीर गायब हो जाता है। आप शरीर को महसूस नहीं कर सकते। तुम आकाश हो जाते हो। किसी को अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। बहुत प्यार भरी देखभाल की जरूरत होगी, एक मास्टर के साथ या एक समूह के साथ।
यह तकनीक कम हानिकारक और कम खतरनाक है, और एक समूह के साथ जो जानता है कि क्या संभव है, क्या हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मन की ऐसी स्थिति में आप अचानक जाग गए हैं, तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि आपके मन में आने के लिए समय की आवश्यकता होगी वापस। अगर अचानक शरीर में वापस लाया जाता है, तो आपका तंत्रिका तंत्र इसे सहन नहीं कर सकता है, यह उसके लिए नहीं बना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाना है। तो इसे अकेले मत करो, आप इसे एक समूह में, कुछ दोस्तों के साथ, एकांत स्थान पर कर सकते हैं, और चरणों में करो। अचानक नहीं, पिछला अगला